असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। महर्षि चरक और सुश्रुत ने अपने आयुर्वेद शास्त्र में ज्वर चिकित्सा के ऊपर उपचार की एक लंबी श्रृंखला लिखी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हम इस तरह से उलझ गए, हम ऐसा समझते हैं कि आयुर्वेद में तो बुखार की कोई दवाई नहीं है। जैसे ही कोई आदमी बीमार होता है वो अपने आप ही मेडिकल स्टोर से जाकर के पैरासीटामोल या क्रोसिन आदि खरीद लाता और सोचता है मैं बुखार की दवाई मैंने ले ली और मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने माना कि सामान्य ज्वर बहुत खतरनाक नहीं होता है। आदमी ना भी औषध करे, खाली पथ्य कर ले। हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है ज्वर नाशाय लंघनम, व्याधि नाशाय लंघनम। बुखार हो गया, खाना बंद कर दो। ये शिक्षा हम पशु पंछियों से भी ले सकते हैं। पशु जब बीमार हो जाता है तो खाना बंद कर देता है, व्याधि नाशाय लंघनम। बुखार हो जाए तो खाना बंद कर दो। बीमार सामान्य रूप से सर्दी जुकाम, ये इन्फेक्शन और एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन आदि हो जाए तो उपवास कर लो। उपवास हमारे यहाँ चिकित्सा का बहुत बड़ा हिस्सा था। मैं कह रहा था, हमने मान लिया कि ज्वर की चिकित्सा तो खाली एलोपैथ में ही है। एलोपैथ में जीवन रक्षक प्रणाली, एक्यूट मैनेजमेंट ऑपरेशंस बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारा कोई संघर्ष नहीं है किसी भी पैथी के साथ। लेकिन आयुर्वेद में ज्वर की बहुत प्रभावी चिकित्सा है। किसी भी तरह का बुखार होने पर नीम, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा, कुटकी, चिरायता, कालमेघ, जनलिंभ और इसी के साथ साथ कुटज, ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका प्रयोग करके कोई भी आदमी घर में ये बना सकता है। गिलोय तो सबके घर में होती है। गिलोय पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में होती है, जिसको अमृता बोलते हैं, गड़ो बोलते हैं, गुर्च बोलते हैं। गिलोय जिसमें पान जैसे पत्ते होते हैं और उसके तने में थोड़ा चिकास होता है। उसको तोड़ो तो अंदर से चिकना चिकना पदार्थ निकलता है। मैं सामान्य बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य ज्वर तो मैंने कहा खाली पानी पियो, गर्म पानी पियो और खाना बंद कर दो तो सामान्य ज्वर तो ठीक हो ही जाता है। मुझे याद है कितने वर्ष हो गए मुझे बुखार नहीं चढ़ा। पता नहीं 15 साल हो गया, 20 वर्ष हो गए, मैंने कोई ज्वर की दवाई नहीं ली। जब मैं 20 वर्षों से एक बार भी बीमार नहीं होता हूं, मुझे ज्वर नहीं आता है, तो मैं सोचता हूं कि शायद देश के सभी लोग योग करना शुरू कर देंगे तो पहली बात है उनको बुखार होगा ही नहीं। लगभग 20 वर्षों का मुझे स्मरण है, एक बार भी बुखार नहीं। तो प्राणायाम के करने से हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें बुखार आता ही नहीं। मुझे अपना ही नहीं, मुझे अपनी परदादी तक का याद है। मैं जब 15-16 साल तक का था तभी तक घर में रहा था। 16 साल के बाद लगभग मैंने घर छोड़ दिया था। लेकिन मैंने देखा अपनी दादी को। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि हमारी मां को कभी बुखार नहीं हुआ, ज्वर ही नहीं हुआ। तो यदि हम आहार पर नियंत्रण रखें, रोज व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं।
और बुखार तो होगा ही नहीं, हमें तो रोज प्राणायाम करना, आपको ज्वर होगा ही नहीं। और दूसरी बात देखो, ज्वर में भी कुछ खतरनाक बुखार है, खास करके डेंगू, चिकुनगुनिया, टाइफाइड, ये बड़े खतरनाक होते हैं। कई बार टाइफाइड आदमी के जीवन के लिए भी खतरा बन जाता है। और इसी तरह से डेंगू, और उसमें यदि प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन चले जाएं तो इंसान की मौत भी हो सकती है। और चिकुनगुनिया जैसे बीमारियों का तो कोई इलाज ही नहीं है, उसमें तो खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। बुखार हो गया तो बुखार की टेम्परेचर को कम करने के लिए गोली दे दी, दस्त लग गए तो दस्त के लिए दवाई दे दी, उल्टी लग गई तो उल्टी के लिए दवाई दे दी। लेकिन वो चिकुनगुनिया से पूरा शरीर जकड़ जाता है और 4-4, 6-6 महीना, 1-1, 2-2 साल लोग परेशान रहते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैंने चिकुनगुनिया के रोगियों को ये गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा, कुटकी, चिरायता, कालमेघ, जलनिंभ और इनके साथ साथ प्रयोग करवाया कुटज का। ये समान मात्रा में ले ले, और समान मात्रा में लेकर के इनको, गिलोय की मात्रा को ज्यादा भी लिया जा सकता है। गिलोय माना 200 ग्राम लिया तो बाकी सब चीजें 100 ग्राम ले ले, और इनका काढ़ा बना ले। गिलोय और तुलसी तो सबके घर में होती है ना, गिलोय और तुलसी खाली उबाल के पीने तो बुखार ठीक हो जाता है। चिरायता या कालमेघ बहुत होता है अपने देश में, बहुत अच्छा चिरायता थोड़ा महंगा होता है, बाहर से आता है, नेपाल से और हिमालय क्षेत्रों से आता है। चिरायते का पानी पी लो, बुखार एकदम से उतर जाता है। कुटकी का पाउडर ले लो, बुखार एकदम से उतर जाता है। कुटकी से आगे कुनीन बना है, बड़ा प्रभावी इलाज है बुखार का आयुर्वेद में। और एक खास बात मैं और बताना चाहूंगा, जब डेंगू के पेशेंट का जीवन खतरे में पड़ जाता है, जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा घट जाते हैं, और मैंने खुद लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला, जिनके प्लेटलेट्स 5-5 हजार पर आ गए थे, प्लेटलेट्स चढ़ा रहे थे ऊपर से, उधर से गिर जाते थे, फिर चढ़ाते थे, फिर गिर जाते थे, और ऐसे पेशेंट्स की मृत्यु हो सकती है। उसको लगता कुछ भी नहीं है, शरीर में कुछ पता नहीं लगता प्लेटलेट्स घटने पर। प्लेटलेट्स घटने पर मापने से ही पता लगता है, या सामान्य आदमी के प्लेटलेट घट जाते हैं तो शरीर पर कहीं से चोट मारो तो काला काला निशान पड़ जाता है और वो मिटता नहीं है। ये प्लेटलेट्स की कमी के कारण से ऐसा होता है। और प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्लड कहीं से भी लीकेज कर सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, उसको कहीं पर भी ब्लीडिंग हो सकती है उसको। गिलोय और एलोवेरा, गिलोय और एलोवेरा का रस पीने से, गिलोय 1 फीट की डंडी ले ले, और यदि ताजे ना मिले तो 2 चम्मच गिलोय और करीब 50 ml, आधा कप के करीब एलोवेरा का जूस, दोनों टाइम पिलाएं। मैंने एप्लास्टिक एनीमिया के रोगियों को ठीक किया, जिनके प्लेटलेट्स बहुत डाउन जा रहे थे। ऐसे डेंगू के पेशेंट्स को मैंने बचाया। और प्लेटलेट्स तो ऐसे ही बिना डेंगू के भी किसी किसी के कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का बहुत घटना और बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये दोनों कैंसर का भी कारण हो सकता है, बहुत खतरनाक है। और गिलोय एक अमृता, एक जैसी छोटी दवाई से यदि समाधान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। गिलोय, तुलसी, ये तो हर घर में होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी होती है उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है, वहां आसुरी शक्तियां प्रभाव नहीं करती। बहुत से लोग वास्तुशास्त्रियों के चक्कर में अपने मकान तोड़वा देते हैं, घर छोड़ देते हैं, ऑफिस छोड़ देते हैं, और भी न जाने क्या क्या ढोंग आडंबर पाखंड में पड़ जाते हैं। खास करके गांव के लोगों में भी अंधविश्वास तो था ही, अब तो शहर के पढ़े लिखे लोग वास्तुशास्त्र के चक्कर में, मेरे घर का दरवाजा इधर है, मेरी खिड़की इधर है। हाँ, हमने माना कि घर कैसे बनाना चाहिए उसके लिए थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सूर्य का उसमें प्रकाश आना चाहिए, वायु का गमन आगमन ठीक होना चाहिए, रसोई बाथरूम की जो दिशाएं हैं वो ठीक होनी चाहिए। लेकिन हम वास्तु दोष के चक्कर में सब मकान तोड़ डालते हैं, उसके लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो पागलों जैसी हरकतें लगती हैं। कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास अज्ञान के शिकार हो जाते हैं। हमें घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उससे उस घर में आरोग्य रहेगा। तुलसी का पौधा हम घर में लगाएंगे तो उससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे।
तुलसी के पत्ते 5-7 सुबह खा लेंगे, हमें बुखार ही नहीं होगा। सुबह उठ करके रोज तुलसी के पत्ते 5-7 खा लीजिए, आपको फीवर आदि की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और सुबह उठ करके तुलसी और गिलोय खा लेंगे तो कभी बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया जैसा बीमारियों का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। और केवल ये बुखार की बात नहीं, और भी बहुत से समाधान आपको गिलोय और तुलसी से मिलते हैं। और प्राणायाम के करने से आप इन तमाम बीमारियों से बच ही जाते हैं, आपको कभी एक रोग आक्रांत ही नहीं करते हैं। और भी हैं ज्वर के बहुत से समाधान, करेंगे बात योग पुरुष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आयुर्वेद अमृत के अंदर आज हम बात करेंगे एक सुप्रसिद्ध, एक ऐसा पौधा जिसको हमारे देश के अंदर सभी लोग जानते हैं। आज तक हमने इस मूंगफली को खाद्य पौधे के रूप में जाना, खाद्यान्न के रूप में जाना, तो आज हम इसके कुछ औषधीय गुणों के विषय में चर्चा करेंगे। मूंगफली को अंकुरित अन्न के साथ, जो दूसरे अंकुरित अन्न हम मिला करके लेते हैं, उसके साथ में भी सेवन किया जा सकता है। यह बहुत ही पौष्टिक है। तो अंकुरित अन्न के अंदर आप जैसे चना, मूंगफली और इसके अंदर मूंग की दाल, मूंग की साबुत मूंग साबुत, चना, काला चना और यह आपका मूंगफली, इनको रात को आप पानी में भिगो दें। सुबह उसके अंदर थोड़ी सी आप मेथी भी मिला सकते हैं, अंकुरित करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। मूंगफली को अंकुरित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मूंगफली भीगी हुई मूंगफली, जो फूली हुई मूंगफली है, आप उसको अंकुरित दूसरे अनाज के साथ आप प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। तो उसके सेवन से यह अत्यंत पौष्टिक है। यदि आप बादाम का सेवन नहीं भी करते हों तो भी जो बादाम का जो लाभ है वो पूरा आपको मिल जाएगा। और खाने में भी वो भीगने के बाद में वो बहुत अच्छा लगता है। कच्ची मूंगफली खाई नहीं जाती है, पर भिगोने के बाद में वो आराम से खाई जा सकती है। तो मूंगफली, चना और आप मूंग साबुत और थोड़ी सी मेथी, इसको मिला करके जो एक्सरसाइज करते हैं, जो अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि मूंगफली का जो तेल होता है वो ये देखा गया है कि वो कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ाता है। तो उस स्थिति में भी आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली जो समस्या है, प्रायः जितने भी जो चिकनी चीज़ होती है, तैलीय चीज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, पर मूंगफली के अंदर वह दोष नहीं है। तो सभी लोग, जितनी आपकी पाचन शक्ति है, पाचन क्षमता है, आप जितना हजम कर सकते हैं, उसी अनुपात से नित्य प्रति अंकुरित अन्न के रूप में आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। तो मूंगफली का सेवन मेरी जो माताएं बहनें, जो अभी जिनका छोटा बच्चा है, जिनका दूध कम निकलता है स्तनों में, तो दूध को बढ़ाने के लिए भी यह मूंगफली बहुत ही कारगर है। तो दूध के बढ़ाने के लिए, और छोटे बच्चे जैसे जो पनप नहीं पा रहे हैं, जिनकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ पा रही है, जिनका जो फिजिकली जो ग्रोथ जितना होना चाहिए, चाहे वो हमारे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर एक आयु के बाद में, पुरुष के अंदर या मेरी बच्चियों के अंदर, उस स्थिति में भी आप मूंगफली को, जैसे आजकल कॉम्प्लेक्स और बॉर्नविटा और इस तरह की जो चीज़ें हैं शारीरिक देह को पुष्ट करने के नाम पर बाज़ार में मिलते हैं, उनकी जगह पर यदि आप मूंगफली को भून करके और चने को भून करके और गेहूं को भून करके, गेहूं, चना और मूंगफली, उसको आप सत्तू के जैसा बना लें। सत्तू का जैसा बना करके यदि आप उसके अंदर थोड़ा मिश्री मिला लें, चीनी मिला लें और शीशी में भर करके रख लें, भर करके फिर प्रतिदिन बच्चे को एक एक चम्मच प्रातः सायं दे दीजिए दूध के साथ। फिर आप देखेंगे कि ये अत्यंत एक पौष्टिक आहार है, बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। बस इतना ध्यान रहे कि जो मूंगफली है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको बहुत खांसी हो रही है तो मूंगफली खाने से खांसी बढ़ जाती है। तो खांसी के समय, हालांकि भुनी हुई मूंगफली कोई खांसी को नहीं बढ़ाती है, तो कच्ची मूंगफली उस समय पर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो विशेष गुण है, हमने प्रयोग करके देखा है कि मूंगफली का तेल, जैसे जो घाव है वो नहीं भरता है, उस समय पर आप कॉटन से, रुई से यदि आप उसको लगा देते हैं उस घाव में, तो उससे घाव भी भरने लगता है। दूसरी बात, हमने इसका प्रयोग किया है, जैसे इसकी जो जड़ें हैं
मूंगफली निश्चित रूप से उसको कच्चे लेने से खांसी करती है, परंतु इसकी जो जड़ है वो बहुत ही ज़्यादा खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। हमने प्रयोग कर करके पाया कि मूंगफली को जड़ को आप निकाल करके इसको टुकड़े करके सुखा करके रख लें, थोड़ी सी मुलेठी मिला दें या 2-3 पत्ते तुलसी और काली मिर्च डाल करके काढ़ा बना करके आप पिएँ, तो जो पुरानी खांसी है, जो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रही हो, क्योंकि ये जड़ वैसे प्रायः कोई काम नहीं आती है, किसान भाई लोग इसको फेंक देते हैं, परंतु यह खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही अचूक और बहुत अच्छी औषधि हो सकती है। तो खांसी के लिए मूंगफली की जो जड़ है, जड़ से मेरा तात्पर्य जो फली, एक तो जो मूंगफली के जो दाने तैयार हो जाते हैं वो दाने नहीं, उसका छिलका नहीं, अभी तो इसकी जो जड़, दूसरी जड़ जो होती है, उस जड़ को आप काट करके सुखा करके रख लें, उसमें थोड़ा मुलेठी और फिर उसके बाद में काली मिर्च या तुलसी मिला करके प्रातः सायं काढ़ा बना करके पिएं। वो बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही गुणकारी है। उससे आप अपनी खांसी को या इस तरह की खांसी जन्य जो विकार हैं, कफ है, गले की परेशानी है, उसको दूर कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हमें एक स्वस्थ भारत बनाना है, एक स्वच्छ भारत बनाना है। बिना स्वच्छता के स्वस्थ भारत का सपना हमारा साकार ना होगा। घर का कचरा हम गली में फेंक देते हैं और गली का कचरा खेतों में फेंक देते हैं। जहां देखो वहीं गंदगी। कहीं पर भी खड़े होकर के हम पेशाब करने लग जाते हैं, चलते चलते कहीं पर भी थूक देते हैं, सुबह उठ करके दातुन करते हैं, पेस्ट करते हैं, वो भी कहीं पर भी थूक देते हैं। लिफ्ट में चलते हैं किसी भी बिल्डिंग में तो चारों और बिल्डिंग रंगी हुई होती है। किसी भी सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि चारों तरफ हमने पीक मार मार के खराब कर दिया है। हमारी सड़कें, हमारी रेलवे लाइनों की पटरियां चारों ओर से गंदे, हमारे प्लेटफॉर्म गंदे, हमारी गाड़ी में जिसमें हम बैठते हैं, बस में बैठते हैं, उसको हम गंदा रखते हैं। घर आंगन में गंदगी रखते हैं। जहाँ देखो वहाँ पानी सड़ रहा है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, उससे लोगों को मलेरिया होता है। साफ पानी भी हम जो है ठीक से देखभाल करके नहीं रखते, उसमें भी मच्छर पैदा होता है, उससे डेंगू हो जाता है। डेंगू हो या मलेरिया हो या और तमाम तरह के रोग, काली ये बुखार ही नहीं, हमने वायु को गंदा कर दिया। वायु प्रदूषण से, पोल्यूशन से लोगों को कैंसर हो रहा है, टीबी की बीमारी हो रही है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। हमने कारखानों का पानी जमीन में बिना उसका ट्रीटमेंट किए डाल दिया। गंगा को भी हमने गंदा बना दिया और गंगा को ही गंदा नहीं बनाया, हमने भारत की संपूर्ण पवित्र नदियों को भी दूषित कर दिया। सीवरेज का पानी, फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में, यमुना में, सभी पवित्र नदियों में हमने इस तरह से गंदगी फैलाई। जिन पवित्र नदियों के पानी का आचमन करके हम मुक्त होने का संकल्प लेते थे, अब जो नदियां हमें पवित्र करती थी, उन गंगा आदि नदियों को हमने ही अपवित्र बना दिया। अपवित्रता से, अस्वच्छता से बीमारियां पैदा हो रही। आओ अपने नदियों को हम अपवित्र न बनाएं। हम कारखाने चलाएं लेकिन पोल्यूशन ना फैलाएं। हम जल प्रदूषण ना करें, वायु प्रदूषण ना करें, हम नदियों को प्रदूषित ना करें, हम जमीनों को प्रदूषित ना करें। जमीनों में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ये सब डाल करके हमने जमीनों को भी बंजर कर दिया और वो सब का फल भोगना पड़ता है, उसका सब का परिणाम हमें स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए आओ हम एक स्वच्छ भारत बनाएं, हम बीमार होने से बचें। खाली बुखार की बात नहीं, और भी बहुत सी बीमारियों का कारण अस्वच्छता होती है। और उपचार के जहां तक बात है, प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को डेंगू का मच्छर भी काट लेता है ना, तो पहली बात तो मच्छर ही मर जाता है और आदमी फिर मच्छर काटने के बावजूद भी मलेरिया का शिकार होने से बच जाता है।
तो आपका यदि इम्यून सिस्टम, आपके रेजिस्टेंस पावर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि मजबूत है तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से आप बच जाएंगे। मच्छर काटने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि मच्छरों से कटवाएं आप जा करके और मच्छर पैदा करें और फिर आप प्राणायाम भी करें, ये तो ठीक नहीं होगा। लेकिन आप प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम के करने से मलेरिया, डेंगू, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी फीवर, इससे आप बच जाएंगे। और मैंने कहा घर में तुलसी लगाएं, इससे घर में वास्तु दोष नहीं होंगे। रोज उठ करके तुलसी के पत्ते लेने से टीबी नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। गिलोय और तुलसी का काढ़ा तो सबको रोज पी लेना चाहिए। और खाली इतना ही नहीं, पहले हमारे यहाँ सुदर्शन घनवटी और सुदर्शन चूर्ण हर घर में होता था, उसका प्रयोग किया करते थे हम। सुदर्शन घनवटी शायद अच्छी ना हमें मिल पाए, न खरीद पाए हम अच्छी, या सुदर्शन चूर्ण हमें ना मिल पाए, लेकिन गिलोय तो सबके घर में हो ही सकती है। चिरायता या कालमेघ हम घर में रख सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं। एक और, जैसे बार बार इन्फेक्शन हो जाता है आजकल सर्दियों में, और सर्दी जैसे ही जाती है या जैसे ही सर्दी शुरू होती है, ऋतु परिवर्तन पर गला खराब होता है, बाद में बुखार आ जाता है। उसके लिए पंचकोल का हमारे ऋषि मुनि प्रयोग किया करते थे। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चब्बे, सोंठ, इसको पंचकोल कहते हैं। पीपल छोटी पीपल को बोलते हैं। पीपल, पीपला मूल एक जड़ होती है। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चब्बे, सोंठ, इनका थोड़ा दरदरा कूट करके, थोड़ा मोटा मोटा इनका चूर्ण करके आधा चम्मच करीब 100 ग्राम पानी में, 200 ग्राम पानी में पकाते हैं। 200-250 ग्राम पानी में पकाना और 50 ग्राम अजय छान के पी जाना। ये पंचकोल से सर्दी, जुकाम, बुखार, कई चीज़ें एक साथ ठीक हो जाती है। ऐसे सामान्य रूप से मैंने देखा 5 लौंग और 7 तुलसी के पत्ते पानी में अच्छी तरह से उबाले, 200-250 ग्राम पानी में 50 ग्राम बच जाए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पी जाएं और कपड़ा ओढ़ के लेट जाएं, बुखार ठीक हो जाता है। छोटी छोटी बातें बड़ा समाधान हमें देती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान का हम आदर करें, ज्ञान का कभी तिरस्कार न करें, और उस ऋषि मुनियों के ज्ञान से हम अपने रोगों का समाधान करें और एक स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध भारत का, संस्कारवान भारत का निर्माण करें।